Assalamualaikum. My name is Mohammed Fawad and you are watching my YouTube channel New Mathematician. उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो पिछली मेरी वीडियोस देखी होगी उनसे आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। इनमें से पहले मैंने जो इस लेक्चर का था वो है डिफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन किया था, टाइप्स किए थे, सिंबल्स किए थे। इस तरह जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है मेरे लिहाज से, लेकिन ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रैक्शन के लिहाज से। हम फ्रैक्शन में डिवीजन किस तरह करें और मल्टीप्लिकेशन किस तरह करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर जगह पर आता है, आपको फ्रैक्शन का सामना करना पड़ता है और आप डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आपकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर करूँगा कि फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन का डिवीजन किस तरह करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास जो लेक्चर नंबर 2 है इसमें हमने हाउ टू सॉल्व मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, हमने किस तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फ्रैक्शन में किस तरह करना है, इसका मेथड। एक मेथड ही मैंने आपको पहले बताया था कि आपने मेथड सीखना है। उस मेथड सीख के आपने हजारों क्वेश्चन करने हैं। समझ गए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन हम पहले ही भागे, हम नोमिनेटर को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ ज़रब करेंगे। समझ आया। नोमिनेटर नोमिनेटर किसे कहते हैं? फ्रैक्शन का जो अपर पार्ट है, मान लीजिए फ्रैक्शन है, इसका जो अपर पार्ट है वो नोमिनेटर है, डाउन पार्ट इसको डिनोमिनेटर देंगे। हम नोमिनेटर को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ ज़रब करेंगे। बस ये पॉइंट है। अपर अपर के साथ लोअर लोअर के साथ ज़रब करेंगे, बस ये एक पॉइंट है। अब नहीं समझ पाए। इसमें भी दो मेथड है, दो मेथड में इसमें पहले कटिंग करना है या बाद में कटिंग करना है, ये आपकी मर्जी है। बस इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन अगर सेम टेबल पर एक डिजिट दोनों डिजिट आते हैं तो हमें इस पर कटिंग भी करना है। फॉर एग्जाम्पल 2/7 हमारे पास एक फ्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पर सर्व करना है 3/4। हम इसको किस तरह करें? मेथड नंबर 1 की तरफ चलते हैं। हम नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ सर्व करें, n1 मल्टीप्लाई इंटू n1 मल्टीप्लाई इंटू, ये हमारे पास फार्मूला है। क्या है ये? हमारे पास फार्मूला 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे and 7 multiply 4 करेंगे। तो 3 से 2 multiply 3 6 and 7 multiply 4 से 7 4 28। अब यहाँ पर एक पॉइंट जरूर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। अगर ये दोनों सेम टेबल पर डिवीजन डिवाइड कर सकते हैं तो कर। फॉर एग्जाम्पल ये भी 2 टेबल में आता है और ये भी 2 टेबल में आता है। 2 3s are 6, 2 3s are 6 and 28 इवन नंबर है। हर एक इवन नंबर के ऊपर डिवाइड हो सकता है। 2 1s are 2, 2 4s are 8। हमारे पास क्या आंसर है? 14, 3/14। अब ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन का जो फ्रैक्शन था इससे ये चलता है। मेथड नंबर 2 की तरफ चलते हैं। मेथड नंबर 2 अपने लिए एक आसानी मेथड है, मतलब आप पहले कटिंग करें बाद में मल्टीप्लिकेशन करें। कटिंग करने के बाद आपके पास रिजल्ट थोड़ा कम आता है और वो इससे मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाता है। यहाँ पर देखिए फॉर एग्जाम्पल 2/7 3/4, ये देखो ये दोनों ट्रू के टेबल पर होते कि नहीं। हमने ये देखा है कि जो अपर वाला है और जो नीचे वाला है, हमने इसको देखना है पहले। 2/7 ये तो टेबल पर नहीं होते, 3/4 ये भी टेबल पर नहीं होते, लेकिन जो क्रॉस में है ये तो, ये भी अपर है ये डाउन है। अपर और डाउन अगर एक ही टेबल पर होते तब करो, अगर नहीं होते तो फिर ना करो। फॉर एग्जाम्पल ये भी टू टेबल में होता है, ये भी टू टेबल में होता है, तो 2 को 2 पर डिवाइड किया तो क्या आ गया? 1। 2 1 2, 2 2 4। हमारे पास क्या रिजल्ट आया? ये 1 आया, ये वैसे आप अपनी जगह पर, ये 3 भी अपनी जगह पर, ये तो कट नहीं हुआ है, और ये अपनी जगह पर 2 2 4। अब क्या करना है? आप तो और सिंप्लीफाई नहीं हो सके। अब इसके बाद वो फार्मूला लगाना है, n1 मल्टीप्लाई n2 and d1 मल्टीप्लाई d2, 1 मल्टीप्लाई 3 and 7 मल्टीप्लाई 2, 1 3 3 and 7 2 14। तो इन दोनों का जो रिजल्ट है वो भी सेम है। समझ गए यहाँ तक? ये फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ सर्व करेंगे। बस ये एक पॉइंट है, समझिए। n1 मल्टीप्लाई n2 and d1 मल्टीप्लाई d2।
ये हमारे पास बस सिंपल। अब चलते हैं डिवीजन और फ्रैक्शन। हम फ्रैक्शन में डिवीजन किस तरह करें? हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि हमने ये किस तरह सॉल्व करना है। अब इंशाल्लाह आपके लिए मेथड आसानी होगी। अगर आपने मेथड सीख लिया, आपको आसानी होगी। आप इस पर क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। एक नहीं, हज़ार क्वेश्चंस। बस मेथड पर फोकस करना है। यहाँ पर मेथड आपने ज़रूर सीखना है। अच्छा, ये भी मल्टीप्लिकेशन की तरह है। बिल्कुल सेम टू सेम मल्टीप्लिकेशन। बस एक स्टेप इज़ाफ़ा करना है। और वो स्टेप क्या है? मगर हमने इसमें एक स्टेप ज़्यादा करेंगे, वो है रेसिप्रोकल। अच्छा, रेसिप्रोकल किस तरह का है? अभी आपको समझाते हैं रेसिप्रोकल में क्या चीज़ है, ये किस तरह है। एग्ज़ाम्पल, ये सेम एग्ज़ाम्पल मैंने दिया 2/7 डिवाइड। डिवीज़न की तरफ चलते हैं तो डिवाइड भी लगाएँगे 3/4। अच्छा, रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? रेसिप्रोकल का मतलब है ये वाला फ्रैक्शन या ये वाला फ्रैक्शन। इसको आपने रेसिप्रोकल लेना है और रेसिप्रोकल करने के बाद आपका जो साइन है वो मल्टीप्लिकेशन में तब्दील हो जाएगा। रेसिप्रोकल करने के बाद आपका जो ये साइन है ये मल्टीप्लिकेशन में तब्दील हो जाएगा। इसका मेरे पास प्रूफ है। इंशाल्लाह इस के कंप्लीट होने के बाद मैं आपको इसका प्रूफ भी बताता हूँ कि किस तरह ये प्रूफ है। अच्छा, 2/7 डिवाइड 3/4 हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। इसका रेसिप्रोकल का मतलब है कि ये ऊपर लिखेंगे और ये 3 है, ये नीचे लिखेंगे, ये रेसिप्रोकल में हो गए और ये साइन चेंज हो जाएगा। कैसा? 2/7 है, ये पीछे का पर इसके रेसिप्रोकल लिया। रेसिप्रोकल पहले हमने 4 को ऊपर लिखा, 3 को नीचे लिया। यहाँ पर 3/4 था, यहाँ पर 4/3 हो गया। ये साइन हमने तब्दील करना है, ज़रूर है। समझ गए? अब ना तो ये कट होता है, ना ये कट होता है, ना ये कट होता है, ना ये कट होता है सिंपल से। इसलिए हमने यहाँ पर कभी कोई कटिंग नहीं करी। तो अब ये देखो, मल्टीप्लिकेशन दरमियान में आ गया है, तो मल्टीप्लिकेशन जब दरमियान दरमियान में आ जाए तो हम क्या करेंगे? नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ सॉल्व करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ सॉल्व करेंगे। किस तरह? 2 multiply 4 and 7 multiply 3. 2 4s are 8 and 7 3s are 21. ये हमारे पास आंसर आएगा। अच्छा, पिछले जो लेक्चर था एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसमें भी मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया था। तो मैंने यहाँ पर एक अलग मेथड निकाला है होमवर्क देने का, कि मैंने आपको क्वेश्चंस दिए, आपने इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सारों के सारे फ्रैक्शंस इसमें अप्लाई करने हैं, सारे ऑपरेशंस। कैसा? यहाँ पर देखो, solve the fraction plus minus multiplication division सारे के सारे on each person, हर एक क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर एक बॉक्स छोड़ा है। इस बॉक्स में आपने जब एडिशन करोगे तो एडिशन पुट करोगे, जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो सब्ट्रैक्शन, और जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो मल्टीप्लिकेशन, और डिवीजन करोगे तो डिवीजन। हर एक क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है और 4 ऑपरेशन है। हर एक क्वेश्चन पर 4 ऑपरेशन अपने अप्लाई करने हैं, हर एक क्वेश्चन पर 4 बाइनरी क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर ये क्वेश्चन है ना, हम लोग इसे देखकर शायद कंफ्यूज हो गए हो। इसका कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। आप यहाँ पर डालेगा 1 लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। अगर 1 लगाया, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका एडिशन करना चाहता हूँ, प्लस अकॉर्डिंग टू द मेथड नंबर 1 ऑफ एडिशन, मैंने आपको बताया था कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हम इनसे एक ही देंगे और जो नोमिनेटर है उनको, जो एडिशन है एडिशन करेंगे, जो सब्ट्रैक्शन हो तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 19 प्लस 8 से क्या आता है? 19 प्लस 8 से 19 प्लस 8 से क्या आता है? अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है कि 19 27/1 है। 27/1 है। अगर आपके पास 27 एप्पल्स हो और आपने एक ही बंदे पर वो तकसीम किया हो, 27 एप्पल्स हो आपके पास और आपने एक ही बंदे पर तकसीम किया हो, तो आपके पास क्या आंसर आएगा? मतलब मेरे पास किसी ने 27 एप्पल लाए मेरे पास और मुझे कहा कि इस बंदे पर तकसीम करें, एक बंदे। तो मैंने 27, तो इस बंदे के पास कितने एप्पल रहेंगे? 27 ना, मेरे पास क्या आएगा? 27।
उम्मीद करता हूँ कि आपने ये लेक्चर जो फ्रैक्शन है ये हमारे में ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा कि 4 ऑपरेशंस करेंगे, 4 ऑपरेशन मैंने कर लिए। अब मेरा ख्वाहिश है कि मैं अगले लेक्चर में आपको डेसिमल में समझाऊँ। डेसिमल में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न सारा का सारा। इसके बाद इंशाअल्लाह हम वेरिएबल्स में करेंगे। इसके बाद कुछ और बेसिक जो ऑपरेशंस है और बेसिक जो टर्म है, टॉपिक्स हैं, वो करेंगे। इसके बाद इंशाअल्लाह मैं 9th की कोर्स की तरफ चलूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियोज़ को ज़रूर पसंद करेंगे।